श्रीनगर में जो मीटिंग बुलाई थी उसमें यही डिसीजन हुआ होगा, जो बाद में पता लगा कि आपको शोर शराबा करना है, असेंबली लास्ट के 3 दिन नहीं चलने देनी है, क्योंकि देश के होम मिनिस्टर साहब यहाँ पे, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर साहब यहीं पे थे, आपको असेंबली में कोई बात नहीं करनी है, डेलिब्रेशन नहीं करनी है। कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर में दूसरा बहुत बरसों के बाद पैदा हुआ। यहाँ तक गुजर कम्युनिटी की तल्लक है, ये एक वतन परस्त कम्युनिटी है। ये कम्युनिटी वो है जिसने हिंदुस्तान के बागों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। 50-60 मेंबर लेके बैठे हैं, वो हौस में शोर मचा रहे हैं। किस चीज के लिए? मलिक साहब की बात की थी, महराज साहब की, तो नौजवान है, उनको आगे चलना है। लेकिन मैं उनसे यही कहूंगा टू लेजिस्लेट। क्या किया अच्छा होता, वो स्टेटहुड के लिए रेजोल्यूशन पे डिस्कशन करते और बड़ी अच्छी नजर से इस कम्युनिटी को देखा जाता है। जहां तक मैंने दिल्ली में बीजेपी को देखा है, ना हम ये कह सकते हैं कि सारे डोगरे गलत हैं और ना हम ये कह सकते हैं कि सारी गुजर कम्युनिटी गलत है। और जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, उसकी कोई कम्युनिटी नहीं है। आपको एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी शख्स हो, उसको कोई स्टेटमेंट देने की, जब वो पुलिस में वो एक पॉलिटिकल फिगर हो, उनको कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए और मुहतात रहना चाहिए। और मेरा एक बात कहना है, मैंने कल भी अपने फेसबुक पोस्ट में कहा था कि कोई कम्युनिटी इंटायर बुरी नहीं होती। ना तो हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान में रहने वाले सब ब्राह्मण गलत हैं, ना हम ये कह सकते हैं कि सब राजपूत गलत हैं, ना हम ये कह सकते हैं कि सारे पंजाबी गलत हैं, ना हम ये कह सकते हैं कि सारे कश्मीरी गलत हैं, ना हम ये कह सकते हैं कि सारे डोगरे गलत हैं, और ना हम ये कह सकते हैं कि सारी गुजर कम्युनिटी गलत है। ब्लैक शीप्स हर कम्युनिटी में होती है, वो गुजर कम्युनिटी में भी हो सकती है और दूसरी कम्युनिटीज में भी हो सकती है। क्रिमिनल हर कम्युनिटी में होता है, और जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, उसकी कोई कम्युनिटी नहीं है। जो गलत है वो गलत है, उसकी कोई कम्युनिटी नहीं है। और मुझे लगता है कि इतनी ब्रॉडर स्टेटमेंट दे देना गलत है, और मैं ऐसी स्टेटमेंट की मजम्मत करता हूँ। जहां तक गुजर कम्युनिटी की तल्लक है, ये एक वतन परस्त कम्युनिटी है। ये कम्युनिटी वो है जिसने हिंदुस्तान के बागों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। ये वो कम्युनिटी है जिसने वतन की खातिर अपनी कुर्बानियां दी है। ये वो कम्युनिटी है जो जिसने हिंदुस्तान का परचम उठाए रखा है। जब कोई नहीं उठाता था तो यही कम्युनिटी आगे जाके उठाती थी। तो इस कम्युनिटी के लिए एज ए होल डेरोगेटरी रिमार्क्स देना मुझे लगता है कि हाईली कंडेमेबल है। जहां तक मेरी पार्टी का तल्लुक है, बीजेपी की लीडरशिप, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, हमारे होम मिनिस्टर, उनका स्पष्ट कहना है वो हमेशा रिगार्ड करते हैं इस कम्युनिटी का, और बड़ी अच्छी नजर से इस कम्युनिटी को देखा जाता है। जहां तक मैंने दिल्ली में बीजेपी को देखा है, और मुझे लगता है कि ये जो किसी साहब की स्टेटमेंट जिसको आप मंसूब कर रहे हैं, जिन्होंने कहा है, जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ये उनकी जाती पर्सनल राय हो सकती है। तो जाती पर्सनल राय के लिए कम्युनिटी के पास ऑप्शन खुले हैं, वो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करें। देखिए, मैं 10 साल जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का मेंबर रहा हूँ। बदकिस्मती की बात है कि मैंने पहली बार इतनी गिरावट देखी है असेंबली, जहां लोगों को गैर पार्लियामेंट्री जुबान में बातें की जाती है, जहां गैर पार्लियामेंट्री जुबान का इस्तेमाल किया जाता है, जहां गंदी गंदी गाली और गलोच की जाती है। लोगों ने 9 साल के बाद चुन के भेजा है। 9 साल के बाद यहाँ लोगों को मौका मिला कि एक इलेक्टेड सरकार बने, और लोगों ने बहुत अपेक्षाओं और उम्मीदों के साथ लोगों को चुन के असेंबली में भेजा कि वो उनकी तर्जुमानी करे, वो उनकी बात करे, वो उनके मसाइल का हल करे। 9 साल 10 साल एक इलेक्टेड सरकार ना होने का मतलब होता है लोगों के मसाइल बहुत सारे जमा हो जाते हैं, पाइल अप हो जाते हैं। उन मसाइल का सोल्यूशन तलाश करें, डिबेट करें, डिस्कस करें और डिसीजन लें असेंबली में। असेंबली इज मेंट टू लेजिस्लेट। क्या किया अच्छा होता, वो स्टेटहुड के लिए रेजोल्यूशन पे डिस्कशन करते। और मैंने पहली बार एक चीज देखी, चले वो तो नौजवान हैं, छोटे हैं अभी, महराज मलिक साहब, लेकिन मुझे इस हैरानगी इस बात की है कि हाउस को कंडक्ट करना ट्रेजरी बेंचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अपोजिशन का काम होता है शोर मचाना।
जिनकी मेजॉरिटी है हाउस में, जो 50-60 मेंबर लेके बैठे हैं, वो हाउस में शोर मचा रहे हैं। किस चीज के लिए? आपको अगर स्पीकर साहब का डिसीजन मंजूर नहीं है, जो उन्होंने आपका एडजर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप स्पीकर साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए, रिमूव करिए, आप में से कोई स्पीकर बन जाए। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने, आपके डिप्टी सीएम साहब, आपका कोई मिनिस्टर सरकार की तरफ से सरकारी कार्रवाई में एक रेजोल्यूशन लाते और वो रेजोल्यूशन मूव करते कि जिस इशू पे वो 3 दिन हंगामा करते रहे, 3 दिन उन्होंने असेंबली के जाया किए, वो रेजोल्यूशन अडॉप्ट करते, वो कानून और ज़ाब्त के मुताबिक काम करते। उन्होंने सिर्फ 3 दिन गैलरीज को प्ले किया, उन्होंने 3 दिन सिर्फ मीडिया अटेंशन खींची, और उन्होंने 3 दिन ऐसा काम किया कि उनको कुछ करना ना पड़े। उन्होंने एक अपने लिए एस्केप रूट जैसे है, आपको याद होगा कि उन्होंने 7 तारीख को, शायद 6 तारीख को, 5 तारीख को श्रीनगर में जो मीटिंग बुलाई थी, उसमें यही डिसीजन हुआ होगा, जो बाद में पता लगा कि आपको शोर शराबा करना है, असेंबली लास्ट के 3 दिन नहीं चलने देनी है, क्योंकि देश के होम मिनिस्टर साहब यहाँ पे हैं और यहाँ पे वो मिनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर साहब यहीं पे थे। आपको असेंबली में कोई बात नहीं करनी है, डेलिब्रेशन नहीं करनी है। 3 दिन तक रियासत के चीफ मिनिस्टर साहब असेंबली से गायब रहे और एक सेरेमोनियल कंक्लूजन होता है लास्ट के दिन, कोई सेरेमोनियल कंक्लूजन नहीं हुआ और मुझे बहुत गिरावट लगती है। जहां तक आपने मलिक साहब की बात की थी, महराज साहब की, तो नौजवान है, उनको आगे चलना है, लेकिन मैं उनसे यही कहूंगा कि अच्छा है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, आपका बहुत अच्छा विजन है, लेकिन आपको भी किसी हदूद के अंदर रह के बात करना, मेरे लिहाज से, मैं उनकी कदर करता हूँ, वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, लेकिन कम से कम उनको अपने हदूद का ख्याल रखना चाहिए। वो एक ऑनरेबल एमएलए है और उनको अपने उस ओहदे और तकद्दस का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने एक बात कह दी, बाकी बातें तो बहुत सारी कही उन्होंने, लेकिन चलिए कुछ अच्छी कुछ बुरी, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े कद्दावर शख्सियत के बारे में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए। मुझे लगता है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर में दूसरा बहुत बरसों के बाद पैदा होगा। ये आपने जो बात की, आपने एक ऐसे शख्स के बारे में बात की जो इस मुल्क के होम मिनिस्टर रहे, जम्मू कश्मीर के 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे और जिनका एक वसी पॉलिटिकल विजन था। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी हदूद के बारे में, मुझे जितनी मेरी औकात है, मुझे उसमें बात करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो अच्छे फायर ब्रांड लीडर हैं, लेकिन उन कभी कभी नहीं, अक्सर वो अपनी हदूद को जो वो तजावज कर जाते हैं। यही बात मैं एग्री करता हूँ। देखिए, उमर साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं और उनको जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस के मुताबिक काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं लोगों की एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस से हट चुके हैं और वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक हो चुके हैं।